So welcome to all of you in this lecture first of subject Computer Aided Drawing. I am Arpish Srivastava, lecturer, Manvar Kashiram Government Polytechnic Tirupur Kannauj, presenting this lecture. ये लेक्चर जो है वो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा लेवल पर सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा उनको समझने के लिए कि क्या क्या कंप्यूटर एडेड ड्राइंग का इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग होता क्या है, उसमें कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं और ये लेक्चर सीरीज उनको 2D और 3D में ऑटो कैड की हेल्प से किस तरीके से ड्राफ्टिंग की जाती है उसको समझने के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो अब मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और जिससे कि आप लोग थ्योरी को समझ सकें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ फंडामेंटल टर्म्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि लेक्चर फर्स्ट है, बहुत ही फंडामेंटल है और उन फंडामेंटल टर्म्स को समझने के बिना आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर वर्कआउट को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि व्हाट इज कंप्यूटर एडेड ड्राइंग एंड इन विच मैनर we can disintegrate this computer aided drawing with conventional engineering drawing। ठीक है कि पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि कंप्यूटर एडेड ड्राइंग होती क्या है और हम किस तरीके से कंप्यूटर एडेड ड्राइंग और जो हमारे पास कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है जो कि आप लोगों ने चार्ट पर पेंसिल वगैरह से ड्राफ्टर मिनी ड्राफ्टर का यूज करके ड्राइंग बनाई थी, तो इन दोनों ड्राइंग्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग इज ए टेक्निक टू प्रोड्यूस इंजीनियरिंग ड्राइंग विद द असिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर एज नेम सजेस्ट। आप देखिए नाम में ही देखिए नाम क्या बता रहा है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग यानी कोई एक ऐसी ड्राइंग जिसमें कि हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, ऐड हो गया। अब अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ड्राइंग आप ड्रॉ कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो एक बेसिक इसका मीनिंग हो गया जो कि आपके सब्जेक्ट का नाम है। ये टोटल लैब सब्जेक्ट है तो इसमें हम लोग सीधे सीधे एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर एडेड ड्राइंग को और इन डेप्थ में स्टडी करोगे तो यहाँ पर दो टर्म होते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन शॉर्ट अगर आप लिखते हो कैड, सी फॉर कंप्यूटर, ए फॉर एडेड एंड डी फॉर ड्राइंग, तो ये जो डी वाला टर्म है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाता है क्योंकि जब आप कैट टर्म यूज करते हो तो कैट में जो डी का मीनिंग है वो ड्राइंग भी हो सकता है और डी का मीनिंग आपका डिजाइन भी हो सकता है। तो बीटेक के स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं कैट, तो कैट दैट इज नोन एज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बट हियर इन द डिप्लोमा लेवल आप जब देखते हो कि फर्स्ट ईयर में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो उनका जो सब्जेक्ट है ये लैब सब्जेक्ट है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, इसको शॉर्ट में कैट बोल देते हैं। बट हियर दिस ड्राइंग डी दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस ड्राइंग टर्म, नॉट डिजाइन। सो अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये बता रहे हैं कि कैट का मीनिंग कंप्यूटर एडेड ड्राइंग भी होता है, कैट का मीनिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, तो ये डिजाइन और ड्राइंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये कई लोगों के मन में आ रहा होगा। क्योंकि ये लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है तो मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि ड्राइंग और डिजाइन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ड्राइंग केवल आपकी डायमेंशन और शेप को रिप्रेजेंट करती है जिसका आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, बट जो डिजाइन होता है उसमें कई सारे कैलकुलेटिंग टर्म्स भी डिफाइन होते हैं कि हमने वही साइज क्यों बनाया, हमने इतनी ही लेंथ क्यों रखी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। तो वो सारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो डिजाइन में इन्वॉल्व होती हैं। बट आप अगर ड्राइंग की बात करो तो ड्राइंग में आप सिंपल ड्राफ्टिंग करते हैं। आप क्या करते हैं, मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से आपने फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आपने कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका सब्जेक्ट था जिसमें आप चार्ट पर डिफरेंट डिफरेंट
शेप्स के ऑब्जेक्ट्स को बनाते थे। तो वहां पे आप ये नहीं बात करते थे कि ये हेक्सागन बना हुआ है, तो इस हेक्सागन का जो एक साइड है वो हमने 20 सेंटीमीटर ही क्यों कंसीडर किया। एक सिंपल ड्राइंग वहां बनी रहती थी, आप उसको क्या करते थे, कॉपी कर लेते थे अपने चार्ट पर। बट इफ आई एम आस्किंग रिगार्डिंग दिस ड्राइंग दैट कि क्यों भाई ये 20 mm का ही इसका लेंथ क्यों लिया हुआ है, तो वहां पर कई सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जब आप फाइनल ईयर में जाके पहुंचेंगे तो आप किसी भी टर्म की डिजाइन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं, तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देखते हैं कि ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो किसी ब्रिज की स्पैन की लेंथ एक डिफाइन है। अगर मैं कहूँ कि ब्रिज का आप ड्राइंग बना दो, तो आप ड्राइंग क्या करोगे, आप कहोगे कि सर आप मुझे डायमेंशन दीजिए और हम इसको स्केच करके बना देंगे। आपको ये मतलब नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो स्पैन है इसका लेंथ हमने जो है 100 मीटर ही क्यों रखा है, या पिलर है, पिलर की थिकनेस पर्टिकुलर इतनी ही क्यों रखी है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन, तो हर एक डिजाइन में ये होता है कि भाई हमने पिलर की थिकनेस अगर 20 मीटर रखी है, उसका डायमीटर अगर 20 मीटर रखा हुआ है जिसके ऊपर ये ब्रिज पूरा सपोर्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, 20 मीटर दैट इज द मोर देन सफिशिएंट टू सस्टेन अगेंस्ट द एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स। यानी कि जो एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स उस ब्रिज के पिलर्स के ऊपर पड़ रहे होंगे, उनको सस्टेन करने के लिए वो 20 मीटर डायमीटर सफिशिएंट होना चाहिए। तो वो किस तरीके से डायमीटर सफिशिएंट है, उसके लिए कुछ समथिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी, कुछ इक्वेशंस होंगी। उनको आप जब देखते हो कि ये सेटिस्फाई कर रही हैं, हमारा ब्रिज फेल नहीं होगा इस पर्टिकुलर डायमेंशन पर, तो वो सारी जो आपकी कैलकुलेशन हो रही है वो अंडर डिजाइन है। तो आई थिंक आप लोग को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा और डिफरेंस समझ में आ गया होगा इन बिटवीन ड्राइंग एंड डिजाइन। ओके, सो हियर वी कैन सी the first term is a computer aided design and the second one that is a computer aided drawing. So with the help of these two combination, आपने इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों की हेल्प से आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल कंप्यूटर पर बनाते हो। ठीक है, कंप्यूटर पर कोई भी मॉडल बनाते हो तो दैट मीन्स क्या होगा, वो एक तरीके का एक आभासी, है ना, आभासी एक ऑब्जेक्ट होगा। आप फिजिकली मॉडल बनाते हो तो आप उसको छू सकते हो, बट जो कंप्यूटर पर जो मॉडल बनता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, बट इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग को अगर आप बेसिकली अगर एक्सप्लेन करोगे, ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ डिजाइन ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड वन दैट इज रिप्रेजेंटिंग इट्स अपीयरेंस। क्योंकि मैंने इन स्टार्टिंग आप लोग को बताया था, इन वेरी स्टार्टिंग, कि कोई भी जो ड्राइंग होगी वो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को बताती है और उसकी शेप को बताती है, उसके अपीयरेंस को बताती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर इन सारी चीजों को हम लोग मिला दें तो हमारा टर्म क्या हुआ, कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन किसी भी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाती है, जिससे कि आप उसकी डायमेंशंस, उसके अपीयरेंस को कंप्यूटर ग्राफिक्स में के थ्रू कंप्यूटर पर देख सकते हो। देखिए यही चीज लिखी हुई है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड प्रोडक्शन ऑफ द विजुअल इमेजेस बाय कंप्यूटर, दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखिए इसमें भी हमारे पास में 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग दो टर्म्स होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा 2D ड्राइंग क्या होता है और 3D ड्राइंग क्या होता है। आपने जब कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसमें कि आप चार्ट पर किसी भी ड्राइंग को बनाते थे, तो आपने एक डिफरेंट डिफरेंट तरह के व्यूज पढ़े थे। एक होता था फ्रंट व्यू, एक होता था टॉप व्यू, एक होता था साइड व्यू। और किसी भी व्यू पे जब आप देखते हो, जैसे आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, तो आपको आगे की दो डायमेंशन दिखती थी बट थर्ड डायमेंशन नहीं दिखती थी। तो जब आप उस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को डिफाइन करते थे, तो आप क्या करते थे, आप तीनों तरह के व्यू की ड्राइंग बनाते थे अपने चार्ट के ऊपर। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू, उस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू और उस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू। ठीक है, जब आप इन तीनों व्यूज को आपस में मिलाते थे, तो आपको 3 डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट होता था उसकी इमेजिनेशन हो जाती थी। तो वही चीज है
2D ड्राइंग बनाने का मतलब क्या है कि आप एक बार में कोई 2 डायमेंशन को आप देख पा रहे हो, तीसरे डायमेंशन की बात आप नहीं कर रहे हो। जैसे कि कोई सिलेंडर है, अब वर्टिकली कोई सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर मीन्स बेलन, है ना? कोई भी बेलन को आप लंबवत रख देते हैं, वर्टिकली आप उस सिलेंडर को रख देते हो और आप टॉप से उसको देखते हो, तो उस कंडीशन में आपको टॉप पर क्या दिखेगा? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिखेगा, जो कि सर्कुलर होगा, ठीक है? तो अगर आप देख रहे हो, टॉप से उसको देख रहे हो, तो आपको उसको लेंथ नहीं दिखेगी, आपको क्या दिखेगा? केवल एक व्यू, एक सर्किल दिखेगा, है ना? बट अगर आप उसके फ्रंट से देखोगे, तो फ्रंट में आपको क्या दिखेगा? एक पिलर टाइप का दिखेगा, बट उसके ऊपर का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिखेगा। अगर उस व्यू को आप बनाओगे अपनी ड्राइंग पे, तो आप एक रेक्टेंगल बना दोगे, एक आयताकार बना दोगे, है ना? तो एक बार में हमारी जो आई होगी, अगर किसी फ्रंट व्यू या टॉप व्यू या टॉप व्यू या फ्रंट व्यू या साइड व्यू से देख रहे हैं, तो आप 2 ही डायमेंशन को देख पाते हैं। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने मैनुअल ड्राइंग में ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज बनाए थे 2 डायमेंशन को लेकर, वैसे ही हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स पर भी व्यूज बनाते हैं। तो इस तरह की जो ड्राइंग होती है जिसमें केवल 2 ही डायमेंशन किसी ऑब्जेक्ट के होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज 2D कंप्यूटर ड्राइंग। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a single view format which shows two of the three object dimension, यानी तीन, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जानते हैं प्रैक्टिकली अगर हम लोग डिफाइन करें, तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए 3 डायमेंशन की जरूरत होती है। बट एक बार में आप उन 3 डायमेंशन में से एक्स वाई जेड में से केवल एक्स वाई या वाई जेड या केवल जेड एक्स की ही बात करो, तो ऐसी जो ड्राइंग बनेगी दैट इज कॉल्ड एज 2D कंप्यूटर ड्राइंग। 3D कंप्यूटर ड्राइंग जो कि आपको आइसोमेट्रिक व्यू में दिखा देते थे, ठीक है, तीनों डायमेंशन आपको दिखे, तो वही चीज आपकी क्या हो जाएगी? आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी आप बना सकते हो। तो 3D कंप्यूटर ड्राइंग को अगर आप डिफाइन करो, तो दैट इज नोन एज allows the prediction of geometrical models of a component of product for spatial and visual analysis, यानी कि आपकी तीनों की तीनों डायमेंशंस वहां पर क्लियर दिखें, जिससे कि आप किसी भी तरह की एनालिसिस कर पाए, ठीक है? तो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस, लेआउट ड्राइंग, पार्ट ड्राइंग, सब असेंबली ड्राइंग, केमिकल प्लांट्स में भी यूज होता है, प्रोसेस प्लानेट लेआउट ड्राइंग में होता है, सिविल कंस्ट्रक्शन में भी होगा, स्ट्रक्चर डिटेल ड्राइंग, साइड प्लान। देखिए, एक मोटे तौर पे ये चीज समझ लीजिए कि किसी भी चीज का फैब्रिकेशन से पहले हमें उसका ड्राइंग का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए आप एक टैपर टर्निंग करना चाहते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल ब्लॉक पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब आप लेथ मशीन पे जाओगे टैपर टर्निंग करने के लिए, तो ऑपरेटर पहले कहेगा कि साहब हमको पहले आप क्या कीजिए, इसकी ड्राइंग दीजिए। वो ड्राइंग को देखकर ही टेपर टर्निंग का ऑपरेशन करेगा। इसी तरीके से सिविल, अगर कोई इंजीनियर है वो किसी ब्रिज को बनाना चाहता है, तो उसका ब्रिज को बनाने के पहले उसका जो है, आपको ड्राइंग का रिक्वायरमेंट होगा। उसका प्रोटोटाइप आप बना बना भी रहे होंगे, तो प्रोटोटाइप के पहले भी आपको ड्राइंग की जरूरत होगी। तो पहले कंप्यूटर्स के इन्वेंशन के पहले ये हमारा कन्वेंशनली ड्राइंग चलता था। बट अब आज की डेट में हमारे पास हाई स्पीड कंप्यूटर है, और कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कन्वेंशनल ड्राइंग के ऊपर कंप्यूटर एडेड ड्राइंग को इम्पोर्टेंट बनाते हैं, जिनको हम लोग अभी बाद में जो है डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में कंप्यूटर एडेड ड्राइंग अब वाइडली यूज हो रहा है इन कंपेयर टू कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जो जो फील्ड हमारे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे, सारे ही फील्ड थे इंजीनियरिंग के, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी चीज बनाने के पहले हमको क्या चाहिए होता है? उसकी ड्राइंग की जरूरत होती है। तो वो सारे फील्ड्स में कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम लोगों ने रिप्लेस किससे कर दिया? कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में। तो एरोस्पेस का फील्ड हो गया, केमिकल का हो गया, सिविल कंस्ट्रक्शन का हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, ठीक है, सर्किट बोर्ड डिजाइन है, वेरी लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो वर्क करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जो मैकेनिकल के हैं, ठीक है, सब असेंबली अप्लायंसेस मैकेनिकल में, पार्ट ड्राइंग, सब असेंबली असेंबलीज, इन सब चीजों में जो है लगभग कोई भी इंजीनियरिंग का ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कि आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन का या कंप्यूटर एडेड ड्राइंग का यूज ना होता हो, ठीक है? अब क्या क्या एडवांटेज है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के? अब एडवांटेजेस ऑफ कैड कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, दैट मीन्स क्या, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं
कि वो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि कैड को इम्पोर्टेंट बनाते हैं ओवर कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में। कि मतलब आप पेंसिल और चार्ट पे जो आप कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते थे उसके ऊपर कंप्यूटर के थ्रू अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलेंगे। तो पहला पॉइंट है कांस्टेंट क्वालिटी ड्राइंग। भाई आप दो ऑपरेटर आपके पास में है, ठीक है। एक ऑपरेटर मान लीजिए आप हैं, जैसे सपोज आप एक स्टूडेंट थे फर्स्ट सेमेस्टर में, आप एक ड्राइंग बना रहे हैं, दूसरे आपके इंस्ट्रक्टर हैं जो कि आपको सिखा रहे हैं, वो एक ड्राइंग बना रहे हैं। तो कोई भी आदमी बड़ी आसानी से इस चीज को रिलेट कर सकता है कि कौन से इंस्ट्रक्टर की ड्राइंग है और कौन से स्टूडेंट की ड्राइंग है। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर की ड्राइंग होगी वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और आपकी ड्राइंग उतनी ज्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ पे स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो इंस्ट्रक्टर की ड्राइंग होती है वो इतनी ज्यादा नीट एंड क्लीन होती है क्योंकि उसके पास में एक्सपीरियंस है, वो काफी टाइम से वर्कआउट कर रहा है, तो उसको बार बार मिटाने की जरूरत नहीं है। एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे इन कंपेयर टू स्टूडेंट्स। बट अगर हम कैट पे बात करें तो कैट पे तो आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर के थ्रू कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे। आप कंप्यूटर के थ्रू कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो या कंप्यूटर के थ्रू कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो वो चाहे स्किल पर्सन हो चाहे वो कोई नया स्टूडेंट हो। अब वहां पर अगर कोई भी चीज की गलती होगी तो वहां पे आपको इरेजर से मिटाना नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट 3 बार गलती करेगा तो उसकी चार्जशीट गंदी हो जाएगी। बट कंप्यूटर पे तो इरेज कमांड है, आप आसानी से उसको कर दीजिए। और जब प्रिंट आउट निकलेगा तो प्रिंट आउट में क्या होगा, दोनों की क्वालिटी सेम होगी, वो चाहे इंस्ट्रक्टर की हो और चाहे स्टूडेंट की हो। तो कांस्टेंट क्वालिटी ड्राइंग, ठीक है। क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं उसकी क्या है, एक डेटाबेस आपका सॉफ्टवेयर में सेव होता है, ठीक है, जो कि मैनुअल ड्राइंग में नहीं है। इसी तरीके से क्रिएशन और लाइब्रेरी ऑफ कॉमनली यूज इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक वेल्डिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं उसके पास अपनी एक मेमोरी है तो वो उसमें सेव कर सकते हैं। यूज ऑफ लेयर्स इन द ड्राइंग, आप एक लेयर बना रहे हो देन सेकंड लेयर उसके ऊपर फैब्रिकेट कर रहे हो, ये सब आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑटोमेटिक रीड्राइंग, इंक्रीज इन स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एक स्ट्रक्चर कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू कर रहे हैं तो आपको एक लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो आप मिनी ड्रॉफ्टर के स्केल का यूज करोगे। फिर उसके बाद उसमें आप 45 डिग्री एंगल का मेजरमेंट करोगे, ठीक है। फिर देन जो है आप प्रोटेक्टर का यूज करते हुए आप समथिंग एंगल ड्रॉ कर रहे हो, मेजरमेंट बार बार कर रहे हो। तो ये जो एक टाइम होता है एक मैनुअल ड्राइंग में वो ज्यादा होता है इन कंपेयर टू सॉफ्टवेयर पर जो आप ड्राइंग बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने सीधे लाइन कमांड का यूज किया, उसमें डायमेंशन दे दिया और बस 2 पॉइंट कर्सर से दबाए तो आपकी लाइन तैयार हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्शन रेट होगा ड्राइंग का वो फास्ट होगा इन कंप्यूटर एडेड ड्राइंग इन कंपेयर टू कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके। मल्टी कलर ड्राइंग यूज, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में कलर का भी फॉन्ट आप सेट कर सकते हो। और एडिटिंग फंक्शन है ना, आप उस ड्राइंग में एडिट भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक ड्राइंग हमारे पास में है और उस ड्राइंग की में समथिंग हल्का सा माइनर हमने क्या किया, करेक्शन कर दिया। तो एडिटिंग कमांड का यूज करके आप पूरी ड्राइंग को नहीं मिटाओगे, आप केवल उतने पोर्शन की ड्राइंग में ही मॉडिफाई कर दोगे, रिमेनिंग पोर्शन को वैसे ही रहने दोगे। जबकि आप कन्वेंशनल में आपको क्या करना पड़ता है, एक नया चार्ट लेके पूरी ड्राइंग को दोबारा बनाना पड़ता और उस मॉडिफिकेशन को करना पड़ता। तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग का ओवर कन्वेंशनल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार फिर से आपको समराइज मैंने बता रहा हूँ। नाउ we understand about the computer aided drawing and what is the difference in between computer aided drawing and computer aided design. We already discussed about that, ठीक है, कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड ड्राइंग में क्या डिफरेंस होता है। सो ड्राइंग के क्या क्या की फैक्टर्स होते हैं, रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ डिजाइन और रिप्रेजेंट इट्स अपीयरेंस, ठीक है। डिजाइन क्या होता है, वो कैलकुलेशन के बारे में बताता है कि उसकी डायमेंशन इतनी ही पे फिक्स की गई है। 2D ड्राइंग क्या होता है, टीडी कंप्यूटर 3D कंप्यूटर ड्राइंग क्या होता है, और कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और लास्ट में हम लोगों ने एडवांटेज जो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के थे उसके बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं हिस्ट्री और बैकग्राउंड
और कैड सिस्टम में कौन-कौन से डिफरेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, कौन-कौन सी इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।